सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है प्रभु की रजा में जीने का नाम है समर्पण। जीते जी ही गुरु के दर पर मर जाना ही भक्ति है। जो जीते जी गुरु के चरणों में मर जाते हैं, अपने आप को मिटा देते हैं, अहंकार रहित हो जाते हैं, वो होते हैं मुर्दे। और जो मुर्दे होते हैं तो मुर्दे की कोई इच्छा नहीं होती, सिर्फ प्रभु की रजा सर्वोपरि होती है। प्रभु की इच्छा में जीना, प्रभु की मर्जी में रहना, समर्पण यानी तेरा तुझको अर्पण, संपूर्ण समर्पण। पहला प्रण ही समर्पण है। तन मन धन प्रभु की देन है, इसे प्रभु का समझें। प्रभु की रजा में जो जीते हैं उन्हीं का जीवन होता है समर्पित। अगर हम अपनी इच्छा को लेकर जिएंगे तो फिर ये समर्पण नहीं है। गुरु की इच्छा में जीने का नाम है समर्पण। सब कुछ सदगुरु का मानना, सब कुछ गुरु का है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे है मेरा। श्रद्धा और समर्पण वाली लेकर मन में भावना, सेवक सदा करता है गुरु के चरण कमल की वंदना। गुरु चरणों की वंदना से नित्य बरसता आनंद है। आनंद से जो आनंद मिलता होता परमानंद है। गुरु चरणों की वंदना से सुख मन में समाते हैं। बंद पड़े थे जो किस्मत के द्वार सभी खुल जाते हैं। धन धन हो जाता है गुरसिख, गुरु को शीश झुकाने से। तन पुलकित मन पुलकित होता गुरु की कृपा पाने से। गुरसिख है संतान गुरु की, गुरु है पिता गुरु माता है। कह हरदेव अटूट सा ये शिष्य गुरु का नाता है। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें जो सिखाया 36 साल, हम अगर उसमें से 36 बात भी लें, जीवन में अपना लें तो हमारा समर्पण हो जाएगा। जब तक अपने सदगुरु की बात को नहीं मानेंगे तब तक समर्पण नहीं हो सकता। समर्पित सेवक वही है जो गुरु के हुक्म में रहते हैं, सतगुरु के आदेश उपदेश का पालन हूबहू करते हैं। गुरु की बात को मानना, उनके वचनों पर चलना, यही है समर्पण। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी को जीवन में उतारना होगा। बाबा हरदेव की शिक्षाओं के अनुरूप खरा उतरना होगा। सही मायने में समर्पण तभी संभव होगा। अगर हम गुरु की बात को नहीं मानेंगे तो फिर समर्पण संभव नहीं है। गुरु पीर को मान रहे सब, गुरु पीर की माने ना। को और की में जो अंतर है ये कोई भी जाने ना। हम वली गुरु पीर पैगंबर इनको तो बहुत मानते हैं, लेकिन जो इन्होंने हमें समझाया बताया हम उसको नहीं मानते हैं। समर्पण बहुत कठिन होता है। आसानी से मन सरेंडर नहीं करता। ध्यान बिना, विज्ञान का बिना उतरेगा इस जीवन में। हर पल हर क्षण सुबरन वाली जोत जगानी है मन में। जैसे शक्कर मिश्री पानी में घुलकर पानी का रूप बन जाते हैं, शरबत बन जाते हैं, वैसे ही मैं रूपी जो अहंकार है, रावण है, ये जब तू ही निरंकार राम बन जाता है तो यही है समर्पण। समर्पण में सिर्फ तू ही तू शेष रहता है। मैं का कोई नामो निशान नहीं बचता। जीते जी ही गुरु के दर पर मर जाना ही भक्ति है। जो जीते जी गुरु के दर पर मर जाते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि मुर्दे की कोई इच्छा नहीं होती। इच्छाएं हमेशा जिंदा आदमी में होती हैं। श्रद्धा और समर्पण वाली लेकर मन में भावना, सेवक सदा करता है गुरु के चरण कमल की वंदना। यानी संपूर्ण समर्पण, तेरा तुझको अर्पण। सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ निरंकार का है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे है मेरा। शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। शिकवे गिले को लब पर अपने ना लाना ही भक्ति है। मन वचन और कर्म से हरि का हो जाना ही भक्ति है। प्रेम की धुन में और लगन में खो जाना ही भक्ति है। जीते जी ही गुरु के दर पर मर जाना ही भक्ति है। मैं मेरी का भाव मनों में न आना ही भक्ति है। प्रभु रजा में राजी हरदम रह पाना ही भक्ति है।
हंसते हंसते कटु वचन को सह पाना ही भक्ति है। गुरु के सुर में अपने सुर भी मिल जाएं तो भक्ति है। कह हरदेव गुरु वचनों को अपनाएं तो भक्ति है। तो गुरु की रजा, प्रभु की रजा, क्योंकि परमात्मा का विधान पूरा है। तू पूर्ण परमात्मा, तू अंतर्यामी, तू जो करेगा अच्छा करेगा, तू जो भी करेगा वो मेरे भले के लिए करेगा। ये समर्पण, यानी परमात्मा जो भी कर रहे हैं हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। ये हो अटूट विश्वास। तू पूर्ण है तेरा सारा, इंतजाम भी पूर्ण है। तेरे हर विधान में दाता, तेरी दया का दर्शन है। तेरा ही तो पुरस्कार है ईश्वर, अमीरी भी है प्रसाद के रूप में भेजी तूने ही फकीरी भी। सुख भी है वरदान तेरा, दुख तेरी सौगात है। दोनों ही जब तेरे हैं तो डरने की क्या बात है। तू जब जब भी जो जो चाहे सो सो होता जाता है। तेरे आगे कभी किसी का जोर कहाँ चल पाता है। कह हरदेव विधान में तेरे आनंद ही आनंद है। हमें पसंद हो वही विधाता जो भी तुझे पसंद है। यानी जो पहला पण हमको दिया गया, जो हमें ब्रह्म ज्ञान दिया गया, उसके पहले हमें 5 पण दिए गए। तो ये जो प्रण है, इन प्रण को मानना ही समर्पण है। पांचों प्रण को हम मानेंगे, अपनाएंगे, तभी हमारा समर्पण है। प्रण है पहला यही कि तन मन धन ईश्वर का जानो तुम। प्रण दूसरा यही है जाति वर्ण कभी न मानो तुम। प्रण तीसरा करो न घृणा खान पान पहरावे से। प्रण है चौथा वेशधारी बनो न गृहस्थी त्याग के। प्रण पांचवा ज्ञान कभी भी गुरु आज्ञा के बिना खोलो ना। गुरु वचन पर कायम रहना, किंचित भर भी डोलो ना। पहले हमने प्रण लिए, फिर ब्रह्म ज्ञान ये पाया है। ज्ञान न उसके पास है जिसने प्रणों को बुलाया है। प्रणों के ऊपर गर बंदा सही नहीं चल पाता है। निश्चित है कि निर्मल ज्ञान से लाभ नहीं ले पाता है। प्रण लिया तो उस पर कायम रहकर भी दिखलाना है। ज्ञान को जो उपयोग में लाना, नित्य आनंद उठाना है। प्रणों से जो कभी न डोले वही सच्चा ज्ञानी है। कह हरदेव उसी को ही बस समझ ज्ञान की आनी है। तो ये 5 प्रण, इसको फॉलो करना पड़ेगा और हर पल हमारे मन में शुक्राने का भाव हो। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, तेरा ही हम शुक्र करें। दयानिधि करुणा के सागर, तेरा ही हम शुक्र करें। तूने दी कंचन काया, तेरा ही हम शुक्र करें। तूने ही ये रूप सजाया, तेरा ही हम शुक्र करें। दूध दिया दे रहा है भोजन, तेरा ही हम शुक्र करें। कर रहा है लालन पालन, तेरा ही हम शुक्र करें। सांसें आती जाती तुझसे, तेरा ही हम शुक्र करें। धड़कने चल पाती तुझसे, तेरा ही हम शुक्र करें। निर्बल की पत रखने वाले, तेरा ही हम शुक्र करें। सबके अवगुण ढकने वाले, तेरा ही हम शुक्र करें। बहुत दिया है तूने दाता, तेरा ही हम शुक्र करें। कई हृदय हे भग विदाता, तेरा ही हम शुक्र करें। सासंगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।